हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि इनका हॉर्टिकल्चर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का वीडियो है। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं उद्यानिक फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु एवं भूमि, मतलब इसमें क्लाइमेट कंडीशन एंड फ्रूट जोन की बात करने वाले हैं कि किस फ्रूट जोन में कौन सा फल उगाया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं 2 क्लासें इसकी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि एक में मैंने बताया हुआ था फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, दूसरे में बताया था फ्रूट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसी में आप लोगों को बताया हुआ था। ये आप लोगों की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट कंडीशन एंड फ्रूट जोन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को एग्जाम तक जरूर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि जलवायु क्या होती है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से 5 कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो 5 कारक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तापक्रम, नंबर 2 अपेक्षित आर्द्रता, नंबर 3 वर्षा, नंबर 4 सूर्य की रोशनी, नंबर 5 हवा की गति। ये 5 कारक होते हैं, इन पर जलवायु क्या होती है, निर्धारित करती है। ये बात सही है। आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि उपयुक्त 5 कारकों में 24 घंटे के अंदर होने वाले परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। ये जो 5 कारक होते हैं, इनमें 24 घंटे के जो अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या मौसम कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि एक लंबे समय में उपयुक्त कारकों में होने वाले औसत परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। ठीक है, इनको जलवायु कहा जाता है। जलवायु जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 शीतोष्ण जलवायु, नंबर 2 उष्ण जलवायु मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और नंबर 3 उपोष्ण जलवायु मतलब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, जलवायु क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु क्या होती है? इस प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु में तापक्रम अन्य जलवायु की तुलना से न्यूनतम होता है। शीतोष्ण जलवायु में तापक्रम क्या होता है? अन्य जलवायु की तुलना से न्यूनतम होता है। अब आगे बात करेंगे कि शीतोष्ण जलवायु में शीत ऋतु में औसत तापक्रम 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, और कभी कभी इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कम तापक्रम चाहने वाले फलों को उगाया जाता है। इस क्षेत्र में उगने वाले फलों को पर्णपाती मतलब डेसिडुअस फल कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई बात किसकी? टेम्परेट क्लाइमेट मतलब शीतोष्ण जलवायु की बात हो गई। अब आगे देखते हैं। आगे क्या कहा जाता है कि एक बात आती है यहाँ पर, इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है, चिलिंग रिक्वायरमेंट। ये चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है चिलिंग रिक्वायरमेंट के बारे में, ये क्या होती है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट इन फलों को पुष्पकलिका तथा पुष्प बनने के लिए इन फलों को पुष्पकलिका तथा पुष्प बनने के लिए एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित तापक्रम का होना आवश्यक होता है, जिसे चिलिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? किसी एक निश्चित समय के लिए निश्चित तापक्रम का होना आवश्यक होता है, जिसे चिलिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब जो होती है बिना चिलिंग रिक्वायरमेंट के पूरा हुए शीतोष्ण फलों में फलन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं, इनमें फलन की प्रक्रिया कभी तब होती है जब चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसमें बात करते हैं कि चिलिंग रिक्वायरमेंट के आधार पर शीतोष्ण फलों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया था। तो 2 वर्ग वो कौन कौन से, उनकी भी बात कर देते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया कि हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब वाले फल। हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट वाले मतलब शीतोष्ण फल जिनमें बहुत अधिक मतलब आंशिक रूप से नहीं मतलब पूर्ण रूप से आवश्यकता होती ही है हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट की। तो इसमें कहा गया कि इस प्रकार के फल समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, और इन फलों को एक लंबे समय तक न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तक आवश्यकता होती है। मतलब इनको कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन से फ्रूट आते हैं? तो सेब, नाशपाती, चेरी, बादाम और अखरोट आते हैं मुख्य रूप से इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि लो चिलिंग रिक्वायरमेंट वाले कौन कौन से फल होते हैं। तो ये फल समुद्र तल से 1200 से 1500 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर उगाए जाते हैं। इन फलों को औसतन कम समय के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो इनमें क्या होता है, उनमें जब लगभग संपूर्ण काल में जीवन में मतलब जो फल होते थे उनको पूरे जीवन भर
हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। इनमें क्या होता है, तो कुछ समय के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं आड़ू, अलूचा, खुमानी तथा स्ट्रॉबेरी। ये जो आप लोगों के फल दिए गए, इनको लो चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। अब बात हो रही थी हमारी टेम्परेट फ्रूट पे हो गई थी। नंबर 2 पर आता है उष्ण जलवायु, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब यहाँ पर बात करेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है कि उष्ण जलवायु में मौसम तर एवं गर्म रहता है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। तो यह क्षेत्र समुद्र तल से 300 से 900 मीटर ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। ठीक है, ये सबकी ऊंचाई दी गई है आप लोगों को। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि इस क्षेत्र में अधिक वर्षा तथा अधिक अपेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है। इस क्षेत्र में औसत तापक्रम 220 से 270 सेल्सियस तक होता है। इस क्षेत्र में आम, केला, पपीता, अनानास, काजू, कटहल मुख्य रूप से व्यावसायिक स्तर पर उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आड़ू, अलूचा तथा स्ट्रॉबेरी टेम्परेट फ्रूट्स की कुछ प्रजातियों को सब ट्रॉपिकल जोन में भी उगाया जा सकता है। ठीक है, अब जो हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट वाले फल थे उनको भी इस क्षेत्र में उगाया जा सकता है कहीं तक। अब नंबर 3 पर आने वाले हम बात करते हैं इस पर कि उपोष्ण जलवायु क्या होती है, मतलब सब ट्रॉपिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि इस क्षेत्र में हॉट एंड ड्राई मतलब गर्म एवं नम, हॉट एंड ड्राई जलवायु होती है। इस क्षेत्र में सीवियर बहुत अधिक सर्दी नहीं पड़ती है और इस प्रकार की जलवायु में गर्मी तथा शीत ऋतु में एक निश्चित अंतर रहता है। इस क्षेत्र में पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल के मैदानी भाग, राजस्थान, असम तथा बंगाल के उत्तरी किले प्रमुख रूप से आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी इसी जलवायु क्षेत्र में आता है। किसमें आता है, सब ट्रॉपिकल में। इस क्षेत्र में शीत ऋतु में न्यूनतम तापक्रम जीरो से कम हो जाता है, परंतु -4 से कम नहीं रहता है। जीरो से अधिक हो जाता है, कम हो जाता है तथा -4 से कम नहीं होता है। ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में गर्म व तेज हवाएं चलती हैं। इस क्षेत्र में औसतन तापक्रम इसमें बताया गया है, वो देख लेते हैं। औसतन तापक्रम इसमें कितना रहता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 900 से 1800 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग भारत के फल क्षेत्र में, मतलब फ्रूट जोन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है टेम्परेट जोन आता है। इसमें कौन कौन से जो आप लोगों के राज्य आते हैं, तो इसमें आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा उत्तराखंड एवं तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं ये टेम्परेट जोन में आते हैं, मतलब शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पर बात की गई है कि इसमें जो आते हैं नॉर्थ वेस्ट सब ट्रॉपिकल जोन। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते हैं। नंबर 3 पर की गई है बात की नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन, मतलब उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय। तो इसमें बात की गई है बिहार, झारखंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल का कुछ भाग इसमें आ जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर बात करेंगे सेंट्रल ट्रॉपिकल जोन की, जो कि मध्य कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल का प्रमुख हिस्सा आता है। नंबर 5 पर हम लोग बात करेंगे साउथर्न ट्रॉपिकल जोन, मतलब दक्षिण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का भाग आता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अब 6 नंबर में क्या पूछा गया है। 6 नंबर में कहा गया है कि कोस्टल ट्रॉपिकल जोन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य आते हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार के समुद्री किनारे वाले क्षेत्र इस जोन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो थे ये आप लोगों के फ्रूट जोन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर बात की गई फ्रूट जोन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के फल क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के जो फल क्षेत्र का एरिया है इसके बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आप लोगों को इसी प्रकार की क्लासें ज़रूर मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।